साथियों, यहाँ पर हम कोई भीख मांगने नहीं आए हैं, बल्कि हम अपने अधिकार मांगने आए हैं। और हमारे तमाम महान पुरुषों ने हमें सिखाया है कि जब जब आप अधिकार मांगेंगे तो आप पर लाठियां भी बरसेंगी, आप पर गोलियां भी चलेंगी, आपको प्रताड़ित भी किया जाएगा। लेकिन उन सूरवीरों की जो एक मैं कहूंगी कि इबादत खून के रूप में हमारे अंदर दौड़ रही है, तो हमें न लाठियों से डरना है, न गोलियों से डरना है, न तलवारों से डरना है, और न ही विपक्षियों से डरना है। और खासकर मैं यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जितनी पावर या ताकत आपकी है, उससे कई गुना लाख गुना ताकत इस आम जनता की है, इस आम आवाम की है। क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनाने वाले, आपको सत्ता पर बिठाने वाले, आपको कुर्सी पर बिठाने वाले कोई और नहीं, बल्कि ये जनता है जिसने एक एक वोट देकर आपको इस देश राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है। तो आपकी नैतिक ड्यूटी बनती है कि इस जनता के हितों के लिए आपको काम करना है। लेकिन साथियों, ये सदियों से होता आया है कि इस बहुजन समाज का कहीं ना कहीं शोषण होता है। लेकिन विडंबना है कि जिस 85% की बात साहब मान्यवर काशीराम जी करते थे, उस 85% बहुजन समाज को शायद अपनी ताकत का एहसास नहीं। क्योंकि साथियों, हम में इतनी ताकत है, इतना विश्वास है कि अगर हम किसी को सत्ता पर बिठा सकते हैं, तो 5 साल बाद हमें मौका मिलता है कि अपने बाप की ताकत से उसी नेता को हम धूल चटा भी सकते हैं। तो ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। और जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने भी साथियों आपके लिए तमाम हक अधिकार दिए, और अगर आज इतना बड़ा आंदोलन भाई जी यहाँ पर कर रहे हैं, आप ताकत के रूप में यहाँ पर उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं। और खासकर मेरे देश की नहीं, इस मजबूत कड़ी का मैं हिस्सा कहूंगी मेरी नारी शक्ति। क्योंकि मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि जागो उठो खड़ी हो जाओ, अरे जागो उठो खड़ी हो जाओ, चाहे अपने शीश कटाओ, अरे किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए और अपनी आने वाली संतानों के लिए इन मनुवादियों से लड़ जाओ, इन मनुवादियों से लड़ जाओ। क्योंकि मेरी बहनों, परम पूज्य बाबा साहब ने साफ साफ कहा था कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आता हूँ कि समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है और कितनी जागरूक है। और आज तमाम महिलाओं ने साबित कर दिया है कि आप जागरूक हो। भले आप पढ़ी लिखी नहीं हो सकती, गांव देहात से आती है, लेकिन आपने आज जो जागरूकता की निशानी यहाँ पर प्रस्तुत की है, अपने हक अधिकारों के लिए आप आई है, तो वास्तव में कहीं ना कहीं मुझे गर्व होता है कि जिस सपने की बात परम पूज्य बाबा साहब करते थे या साहब मान्यवर काशीराम जी करते थे, आज वही महिलाएं कंधों के पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। तो मेरी बहनों, किसी भी आंदोलन को मजबूती देने के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो नारी शक्ति की होती है। और आप सबने आज दिखा दिया है कि नारी जितना बढ़ चढ़कर किसी भी आंदोलन में भाग लेगी, वो आंदोलन उतनी ही मजबूती से सफलता की तरफ बढ़ेगा। और यहाँ पर मैं सर्वेश भाई जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने वास्तव में धरातल पर जाकर काम किया, कोई हवाई काम नहीं किया, कोई बड़े बड़े मंच नहीं लगाए, बल्कि आम जनता की आपकी आवाज बनकर आज आपके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं जो कि सही रूप से आपको सक्षम बनाएगा, आपको मजबूत बनाएगा। क्योंकि आपको अगर 1 एकड़ जमीन मिल जाती है तो आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। आप 5 किलो राशन का मुंह नहीं ताकेंगे कि महीने पे हमें 5 किलो राशन मिलेगा तो हमारे बच्चे पेट भर खाना खाएंगे। लेकिन इन सरकारों से हमें सवाल भी करने पड़ेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 5 किलो राशन में एक व्यक्ति भी पूरा महीना नहीं काट सकता, तो एक परिवार की तो बात आप छोड़ दीजिए। इसीलिए जो हमारी डिमांड है, आपकी डिमांड है कि इस देश के तमाम संसाधनों में हमारी बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। जितनी जमीन अंबानी के पास है, अन्य नेताओं के पास है, उतनी जमीन नहीं तो कम से कम उनसे कुछ जमीन तो हमारे पास भी होनी चाहिए।